इस खिलाड़ी के दीवाने थे कोहली, गेल और गावस्कर, मगर आईपीएल में नहीं मिली जगह। बेस प्राइस पर भी इस बल्लेबाज को नहीं खरीदा गया। दाहिने हाथ से बल्लेबाजी करने वाला ये पठान डोमेस्टिक क्रिकेट का डॉन ब्रैडमैन कहा जाता है, मगर टीम इंडिया के बाद अब आईपीएल से बाहर का रास्ता देखना पड़ा इस पठान को। भुवनेश्वर कुमार जैसे गेंदबाज की उड़ाई थी धज्जियां। डोमेस्टिक क्रिकेट में शानदार बल्लेबाजी करने वाले इस खिलाड़ी का क्या होगा भविष्य? किसी जमाने में दाहिने हाथ के तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार की तूती बोल रही थी। इंटरनेशनल क्रिकेट में बड़े बड़े सूरमा बल्लेबाजों के पैर उनकी गेंद के सामने उखड़ जाते थे। उन्हें उस समय स्विंग का सुल्तान भी कहा जा रहा था। उनकी स्विंग के आगे दिग्गज ढंग से डिफेंड भी नहीं कर पा रहे थे। लेकिन उसी समय आईपीएल 2016 के एक मैच में एक नाम ऐसा सामने आया जो मैदान पर उतरा और इस कदर कोहराम मचाया कि हर कोई देखकर दंग रह गया। दाहिने हाथ के उस पठान ने भुवनेश्वर कुमार के ऐसे छक्के छुड़ाए कि जब वह पवेलियन लौटा तो विराट कोहली और क्रिस गेल जैसे धाकड़ खिलाड़ी लाइन लगाकर खड़े थे। पवेलियन में हर कोई इस युवा बल्लेबाज को स्टैंडिंग ओवेशन दे रहा था। भुवनेश्वर कुमार, जिन्हें क्रिस गेल तक खुलकर नहीं खेल पाते थे, उस भुवी के सामने इस पठान ने एक ही ओवर में 28 रन ठोक दिए थे। यही वजह है कि जब वो पवेलियन से लौट रहे थे तो क्रिस गेल और विराट कोहली तालियां पीट रहे थे। अब दुख की बात यह है कि उस खिलाड़ी को इस साल आईपीएल में किसी ने बेस प्राइस पर भी नहीं खरीदा। इस खिलाड़ी को डोमेस्टिक क्रिकेट का डॉन ब्रैडमैन कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस खिलाड़ी के साथ लगातार नाइंसाफी हो रही है। डोमेस्टिक क्रिकेट में शानदार रिकॉर्ड और प्रदर्शन होने के बाद भी पहले टीम इंडिया में नहीं जगह मिल रही है और अब आईपीएल में कोई खरीदार नहीं। जी हां, हम बात कर रहे हैं सरफराज खान की, जिन्हें कभी नीलामी से पहले ही विराट कोहली ने अपनी टीम बेंगलोर के लिए खरीद लिया था। खैर, वो भी एक दिन था। पूरी दुनिया में सरफराज खान का डंका बज रहा था। हर कोई उनकी बातें कर रहा था। छोटे कद के सरफराज खान की बड़े मंच पर एंट्री थी। इसके बाद उन्होंने तमाम रिकॉर्ड्स अपने नाम किए। डोमेस्टिक क्रिकेट में रनों का अंबार लगाया तो ट्रिपल सेंचुरी ठोकते हुए टीम इंडिया में एंट्री के लिए दावा भी ठोका। फिर आज का दिन है, वो आईपीएल 2024 के ऑक्शन में अनसोल्ड रहे। ये हैरान करने वाला रहा। पिछली बार जब टेस्ट की टीम में सरफराज खान का सिलेक्शन नहीं हुआ था, तब सुनील गावस्कर जैसे दिग्गज बल्लेबाज ने अपनी नाराजगी जाहिर की थी और सिलेक्शन कमेटी पर सवाल भी उठाए थे। भारत के डोमेस्टिक क्रिकेट के डॉन ब्रैडमैन कहे जाने वाले सरफराज खान ने आईपीएल में 10 गेंदों में 5 चौके और 2 छक्के ठोकते हुए नाबाद 35 रनों की पारी खेली थी। इस दौरान उन्होंने स्विंग के सुल्तान कहे जाने वाले भुवी की लगातार 5 गेंदों में 5 बाउंड्री जड़ी थी। 19वें ओवर में उन्होंने 1 छक्का और 4 चौके ठोके थे। इस ओवर में कुल 28 रन भुवी को पड़े थे, जबकि मैच में कुल 55 रन खर्च किए थे। उस सीजन भुवनेश्वर कुमार सबसे अधिक 23 विकेट लेने के साथ साथ पर्पल कैप विनर भी थे। टॉप के गेंदबाज को इतनी बेरहमी से पिटाई होते पहली बार किसी ने देखा था। सरफराज खान दिल्ली कैपिटल्स का पिछले साल हिस्सा थे। सरफराज खान की बेस प्राइस 20 लाख रुपए थी। वह पिछले सीजन दिल्ली कैपिटल्स का हिस्सा थे। उन्हें फ्रेंचाइजी ने 2022 मेगा ऑक्शन में बेस प्राइस 20 लाख रुपए में खरीदा था, जबकि पिछले सीजन के लिए रिटेन किया था। हालांकि सरफराज को पिछले सीजन में सिर्फ 4 मैच मिले थे। इस दौरान उन्होंने 53 रन बनाए थे, जबकि 30 रन बेस्ट स्कोर था। ओवरऑल आईपीएल करियर की बात करें तो 50 मैचों में 22.50 की औसत से 585 रन ठोके, जबकि 130.58 का स्ट्राइक रेट रहा। इसमें एक अर्धशतक उनके नाम है।